हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 29 व 30 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है द सक्सेसफुल मैन विल प्रॉफिट फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड ट्राई अगेन इन द डिफरेंट वेज। सफल व्यक्ति अपनी गलतियों का लाभ उठाएगा और दोबारा नए तरीकों से प्रयास करेगा। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस व 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस, 13 सितंबर को विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 23 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस व अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मिस्ट दिवस व 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली कौन सा देश बनाएगा? रूस दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली बनाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। वह रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रतिष्ठित मेगा 21 लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा था? मेगा 21 लड़ाकू विमान को भारत ने रूस से खरीदा था। द लॉनलेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखी गई जिसे बुकर पुरस्कार में नॉमिनेट किया गया? द लॉनलेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई जी के द्वारा लिखी गई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निर्देशक कौन बन गए? कनाड दास भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निर्देशक बन गए। हाल ही में बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन कौन बन गई? शीतला देवी बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन बन गई। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र गोवा राज्य में शुरू किया गया। गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व गवर्नर अशोक गजपति राजू जी हैं। गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सर्जियो बुस्केट्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की? सर्जियो बुस्केट्स फुटबॉल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। हाल ही में किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? अमशी प्रसन्न कुमार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया। हाल ही में भारत का पहला डुगोग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ से मान्यता प्राप्त हुई? डुगोग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ से मान्यता प्राप्त हुई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन व गवर्नर रविंद्र नारायण रवि जी हैं। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। तमिलनाडु में मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हाल ही में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप का शुभांकर किसे चुना गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कल्चे, जायू व मेपल को वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप का शुभांकर चुना गया। हाल ही में भारत का केंद्रीय ऊतक बैंक निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया? भारत का केंद्रीय ऊतक बैंक दिल्ली में शुरू किया गया। अब हम चर्चा करते हैं अपने सभी रिवीजन प्रश्न पर। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के ईंधन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। बाइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिशन में आयोजित किया गया। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया।
जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया। एथाना बोनमाटी लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारू जी द्वारा लिखी गई। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टोरमर को नियुक्त किया गया। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में द लॉनलेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखी गई जिसे बुकर पुरस्कार में नॉमिनेट किया गया? ए संजय बारू, बी सुजाता सिंह, सी दीपक कुमार या डी किरण देसाई? सही उत्तर का चयन करें।